हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डकलिंग्स। आज का ये वीडियो टेंसेस का सेकंड वीडियो है जिसमें हम सेकंड टाइप ऑफ टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको याद होगा तो जो टेंसेस का पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन किया था और जो फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस वो डिटेल में किया था, साथ में उसके एक असाइनमेंट किया था। इसके साथ ही टेंसेस की प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक सेपरेट असाइनमेंट की वीडियो है, उसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था फर्स्ट वीडियो में। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ टेंस विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उसको डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में और साथ में उसकी एक असाइनमेंट करेंगे। और इसके लिए भी एक असाइनमेंट सेपरेटली मैंने बनाया है सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो हम जल्दी से एक बार देखते हैं कि हमने चेक किया था कि टेंसेस की 12 टाइप्स हैं टोटल। मेन 3 टाइप्स होती है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड इन सबके अंदर 4 फर्दर टाइप्स होती है, तो 3 into 4 12 टोटल टाइप्स हो गई है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड टाइप ऑफ टेंस कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट मतलब जो अभी और कॉन्टिन्यूस मतलब जो चल रहा हो, तो इसीलिए इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रेसिव मतलब जो अभी प्रोग्रेस में है, जो चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को इसीलिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि जो प्रेजेंट टेंस होता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और हमने एस और ईएस को यूज करने का रूल समझा था। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन क्योंकि वो काम कॉन्टिन्यूशन में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इसीलिए उसमें आगे उस वर्ब के साथ एक सफिक्स लग जाता है आईएनजी सफिक्स उसके साथ लग जाता है। ठीक है, और अगर हमको उसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म करना है, ठीक है, तो हम इज एम आर के बाद एक नॉट लगा देते हैं। नॉट मतलब नेगेटिव में करने के लिए नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल तो पता ही है कि हम इज एम आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले उसको हमें लगाना होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है आई एम प्लेइंग, तो मैंने यहाँ एम लगाया, उसके बाद जो मेरा वर्ब है प्ले, उसके आगे मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये आईएनजी, मैंने सफिक्स लगा दिया, तो आई एम प्लेइंग। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो आई एम यानी मैंने एम के बाद नॉट लगा दिया, आई एम नॉट प्लेइंग। लेकिन अगर मुझे इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है एम, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, सबसे पहले यहाँ शिफ्ट कर दूंगी आई से पहले, तो एम आई प्लेइंग और आपका इंटेरोगेटिव का साइन आ गया विच इज योर क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रवि इज रीडिंग अ बुक, रवि इज नॉट रीडिंग अ बुक, तो मैंने इज के बाद नॉट लगा दिया। और थर्ड में इंटेरोगेटिव में मैं क्या करूंगी, इस को रवि से पहले है, मेरा रवि क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, तो इस जो है मेरा रवि से पहले आ जाएगा, इज रवि रीडिंग अ बुक। ये आप क्वेश्चन मार्क में लगाना मत भूलिएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, दे आर नॉट बिल्डिंग अ न्यू हाउस, आर दे बिल्डिंग अ न्यू हाउस। तो यहाँ मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे मेरा सब्जेक्ट है, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब जो आर है वो मैंने लगा दिया है, लास्ट में इंटरोगेशन का साइन लगा दिया है। तो ये कुछ रूल्स हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही सिंपल है, अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको मेन जो चीज़ है वो क्या याद रखनी है, मेरी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज करूंगी, सफिक्स में आईएनजी यूज करूंगी, नेगेटिव में करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाना है, और इंटेरोगेटिव में करने के लिए सब्जेक्ट से पहले उस हेल्पिंग वर्ब को आपने ले आना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी इसके आगे हम बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमने पढ़ा था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो फर्स्ट टाइप ऑफ हमने टेंस पढ़ी थी, वो हम उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं या उस केसेस में यूज करते हैं सेंटेंसेस में जहाँ पे मैं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई जनरल ट्रूथ या कोई हैबिट को डिस्क्राइब करती हूँ, या फिर जो परमानेंट सिचुएशंस है लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो हमेशा ही राइज होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो उन सेंटेंसेस के लिए यूज होता है जो काम एट द मोमेंट ऑफ दैट सेंटेंस राइटिंग
आपका हो रहा है, विच इज रियल प्रेजेंट नाउ, जो इस समय हो रहा है, या फिर टेम्पररी सिचुएशंस के लिए। ठीक है, सो अगर आपने नोटिस किया होगा इज एम आर का जो यूसेज है, ठीक है, वो किस तरह से है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। आप नोटिस करो कि जब भी हम थर्ड पर्सन लेते हैं तो थर्ड पर्सन मेरे क्या हो गए, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, तो मेरे थर्ड पर्सन हो क्या होगा, ही, शी, दे, प्लूरल में अगर मैं देखूं तो ये मेरे थर्ड पर्सन हो गए। तो इनके संग हम इज या आर यूज करते हैं, है ना। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और जो एम है वो आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन के संग यानी कि आई के साथ यूज होगा। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, या फिर, ठीक है, तो आई, और वो भी आई भी मेरा सिंगुलर में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। लेकिन अगर मेरा फर्स्ट पर्सन ही प्लूरल हो गया तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है, आई का प्लूरल वी है, तो वी के संग क्या लगेगा, आर। तो यहां मैंने आर का यूसेज बताया है। तो इज का हमने देख लिया, इज हम का यूज करते हैं सिर्फ थर्ड पर्सन में सिंगुलर में। एम हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में, वो भी सिंगुलर में। और आर हम कब यूज करते हैं, जब मेरे फर्स्ट और थर्ड पर्सन या तो प्लूरल में हो, यानी कि दे आर, या फिर वी आर, या फिर मेरा जब सेकंड पर्सन होता है, तो क्योंकि मेरा सेकंड पर्सन होता ही यू है, और यू जो है उसका प्लूरल भी यू ही होता है, तो यू के संग हमेशा ही आर लगता है, अगर मैं यू को सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रही हूँ तब भी, और अगर मैं यू को प्लूरल फॉर्म में यूज कर रही हूँ तब भी। तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन में खाली प्लूरल के केस में आर यूज होता है, लेकिन सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। ये यूसेज आपको अच्छे से समझ। तो हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो किन किन केसेस में यूज होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, जब मेरे को कोई ऐसा एक्शन दिखाना है जहां पे कि जो मेरे बोलते समय हो रहा है, विच इज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूं, तो जिस समय मैं ये बात बोल रहा हूं उस समय इसका मतलब मैं लिख रहा हूं, तो इट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। शी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक्शन हो रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसमें मैं बोल रहा हूँ उसी समय हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टीचिंग इंग्लिश एट हाई स्कूल, तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि वो आजकल हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रही है, मतलब कि वो एक टीचर है हाई स्कूल में और वो इंग्लिश पढ़ाती है। शी इज टीचिंग मतलब नाउ अ डेज वाली बात है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो इसी समय पढ़ा रही होगी, मे भी हो सकता है मैं रात को बोल रही हूँ ये बात किसी से, तो रात को तो वो स्कूल में नहीं पढ़ा रही, बट शी इज टीचिंग मीन्स कि वो आजकल ये काम कर रही है, नाउ अ डेज शी इज डूइंग दिस थिंग। सो ही सॉरी, वो पढ़ा रहा है, तो ही इज टीचिंग इंग्लिश एट हाई स्कूल। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, तो वो एक नया घर बना रहे हैं मतलब कि उनका घर जो बन रहा है वो एक प्रोग्रेस में है, तो वो आजकल बन रहा है। सो नाउ अ डेज उनका नया घर बन रहा है बेसिकली। सो ऐसा तो नहीं है कि जिसमें बोल रही हूँ उस समय वो घर बन रहा है, बट नाउ व्हाट इज इट इज हैपनिंग, समथिंग विच इज इन प्रोग्रेस, नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, या फिर मैं कोई ऐसी बात बताना चाह रही हूँ जो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, ठीक है, होगी, और वो पक्का ही होगी, डेफिनेट अरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, तो इस केस में आप नोटिस करो कि मुझे वो फ्यूचर का टाइम पीरियड भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं लंदन जा रही हूँ अगले हफ्ते। ठीक है, तो ये कंफर्म्ड है कि मैं जा रही हूँ, मतलब मैं जाऊंगी, बट मैं जा, तो हम उसको बोलते हैं मैं अगले हफ्ते जा रही हूँ, तो मतलब ये कंफर्म्ड फ्यूचर एक्शन है जिसका मुझे टाइम पीरियड भी पता है एग्जैक्टली कि मैं कब जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, आई एम मीटिंग हर टुनाइट, मैं आज रात को उससे मिल रही हूँ। तो दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बात तो ये फ्यूचर जो है, जिस फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं ये नियर फ्यूचर है, तो मतलब मैं 2 साल 4 साल बाद आगे की बात नहीं कर रही हूँ, इट इज वेरी नियर, अगला हफ्ता, 2 हफ्ता, या फिर नेक्स्ट वीक, या फिर आज रात। सो इट्स अ नियर फ्यूचर थिंग, नंबर वन। सेकेंड थिंग, ये जो अरेंजमेंट है डिफाइंड है, डेफिनेट है, मतलब जो भी होने वाला है वो कंफर्म्ड एक्शन है। और यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये नियर फ्यूचर है, आपको वो फ्यूचर टाइम पीरियड इन सेंटेंसेस में बताना जरूरी है, तो उससे हम तभी हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं, गोइंग और मीटिंग। ठीक है, सो प्लीज नोट दैट द टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मेंशन इन दिस केस, इन केसेस में टाइम एक्शन का आपको बताना बहुत जरूरी है। इसके सिवा हम और कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, कि जहां एक एक्शन जो कि एक गिवन टाइम से पहले शुरू हो गया और उसके बाद भी कंटिन्यू हो रहा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिंस बिफोर अ गिवन टाइम, एक टाइम से पहले शुरू हो गया और उस टाइम के बाद भी वो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एट 9 AM आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट,
तो मुझे पता है कि मेरे को डिफाइंड टाइम पे 9 AM पे, ठीक है, मेरा ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है और वो उसके बाद कंटिन्यू होता है, मतलब 9 o'clock से शुरू होता है। तो एक डिफाइंड टाइम है, मतलब मैंने बताया कि मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो अगर आप देखिए तो कुछ कुछ ये इस कैटेगरी में ही आ रहा है आपका नियर फ्यूचर में, या फिर आप कह सकते हो कि ये सेकंड कैटेगरी में आ रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरली इट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट आई एम टेलिंग यू दैट ये काम होता है, डेली ही प्रोग्रेस में होता है, एज अ मैटर ऑफ रूटीन, एज अ मैटर ऑफ प्रोग्रेस, ये एवरीडे बेसिस पे होता ही है कि मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ, कर रही होती हूँ। तो एट 9 AM आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। या फिर मैं कोई ऐसी हैबिट बताना चाहती हूँ जो कि एक अच्छी, में अनडिजायरेबल, जो मैं चाहती नहीं हूँ, ठीक है, विच इज एन अनडिजायरेबल, जो एक अच्छी हैबिट नहीं है, तो शी इज ऑलवेज वेस्टिंग हिज टाइम इन गॉसिप्स। तो वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करती है। तो दिस इज समथिंग विच इज अगेन, अगर आप देखें तो ये सेकंड वाली कैटेगरी का ही सेंटेंस है कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरली कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, बट आई एम टेलिंग समथिंग जो कि एक कॉन्टिन्यूएशन में एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस होता ही है, जो कि एक कॉन्टिन्यूशन एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस होता ही है। तो शी इज ऑलवेज वेस्टिंग, तो यहाँ पे ऑलवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बता रहा है कि वो हमेशा ही करती है, कर रही होती है। तो शी इज ऑलवेज वेस्टिंग, वो करती रहती है हमेशा अपना टाइम वेस्ट इन गॉसिप्स। तो ऐसी हैबिट्स को बताने में जो अनडिजायरेबल हैबिट्स हैं, और जो हम, बिकॉज यहाँ पे वर्ड हैबिट का हमने यूज किया, मतलब कोई ऐसी चीज जो मैं रेगुलरली ही करती हूँ एंड विच इज अ बैड हैबिट, तो वो उनको दिखाने के लिए हम कहीं कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस समझ में आ गए होंगे। जो सबसे कॉमन यूज है वो ऑब्वियसली यही है कि अगर मुझे जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। बट ऐसे भी काफी सारे एक्शंस होते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस प्रोग्रेसिवली और कॉन्टिन्यूसली होते ही हैं। तो या फिर उस समय हो रहे होते, मतलब उन दिनों हो रहे होते हैं, उस दौरान वो काम चल रहा होता है। तो हम कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, तो इट्स लाइक नाउ व्हाट इज, वो काम हो रहा है। या फिर एक डेफिनेट फ्यूचर में मुझे पता है कि ये काम होने ही वाला है। तो कितने, क्या एग्जैक्ट टाइम पीरियड पे, कि जैसे मेरे को लंदन अगले हफ्ते में जा रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, आई एम मीटिंग हर टुनाइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा डिफाइंड टाइम लाइन होता है। इस तरह के केसेस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। तो आई एम श्योर आपको यूसेज बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। ये यूसेज समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सेंटेंस आता है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के संग आईएनजी लगाया है और वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो एक्शन एक्चुअली में अभी हो रहा है या फिर ये एक जनरल प्रैक्टिस वे में उस सेंटेंस का मीनिंग है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारी आज का प्रेजेंट यूसेज है। ठीक है, इसके बाद हम एक असाइनमेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो हमको अगेन फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब्स हाईलाइटेड इन येलो। सो द वर्कर्स बिल्ड द रोड, तो यहाँ पे ये इस समय सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी है कि वर्कर्स रोड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि वर्कर्स इस समय रोड बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जरूरी नहीं है कि इट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट इसका मतलब इस समय, इन दिनों, नाउअडेज रोड, ये वाली रोड बन रही है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज मेरा वर्कर्स जो है वो प्लूरल है, वर्कर्स जो है मेरा प्लूरल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, द वर्कर्स आर बिल्डिंग द रोड। माई डैड हेल्प मी विद माई लेसन्स, तो माई डैड इज हेल्पिंग मी, क्योंकि ये मेरा सिंगुलर है इसलिए मैं यहाँ पे इज हेल्पिंग का जो है वो यूज करूंगी। द स्पेक्टेटर्स वॉच अ क्रिकेट मैच, तो स्पेक्टेटर्स मेरा प्लूरल है तो यहाँ पे इसलिए आर आएगा, तो स्पेक्टेटर्स आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। शी इज सिंगिंग वेरी लाउडली, शी इज वॉकिंग इन हर स्लीप, वी आर प्लेइंग चेस, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय माई कार, द फायरमैन
is putting out fires, mother is preparing the dinner, children are playing football in the park. तो एक बार आंसर्स देख लेते हैं. आर बिल्डिंग, इज हेल्पिंग, आर वॉचिंग, इज सिंगिंग, इज वॉकिंग, आर प्लेइंग, आई एम गोइंग, इज पुटिंग, इज प्रिपेयरिंग, आर प्लेइंग. आप एक बार आंसर्स अच्छे से चेक कर लीजिए अपने आप से इनको करके. एंड इसके लिए भी मैंने इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए एक और असाइनमेंट की वीडियो अपलोड करी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है. इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं. मेरी नेक्स्ट वीडियो थर्ड टाइप ऑफ टेंस में आने वाली है, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट, like it and subscribe to my channel to get notifications of the video as soon as they're uploaded. For any questions, please put them in the comment box. Thank you. Have a great day.